नमस्ते दोस्तों, तो पांचों में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हमारे पांचों रेस्टोरेंट पार्टनर ऐप के फिक्स डिस्काउंट के आइटम लेवल डिस्काउंट के बारे में। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने डिस्काउंट के बारे में जाना था कि कितने टाइप के डिस्काउंट होते हैं, उसका ओवरव्यू समझा था, पूरा एक्सप्लेनेशन समझा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप जाके वहां से देख सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं आइटम लेवल की। तो जैसे ही आप यहाँ प्रमोशन नैप पे क्लिक करके डिस्काउंट वाले ऑप्शन के अंदर आते हो, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखता है फिक्स डिस्काउंट। तो फिक्स डिस्काउंट का मतलब है कि इसमें आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू का डिस्काउंट आपके कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हो। तो फिक्स डिस्काउंट में दो प्रकार के डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलते हैं, आइटम लेवल और कार्ट लेवल। तो आज तो हम आइटम लेवल की बात करने वाले हैं। तो आइटम लेवल डिस्काउंट, तो आइटम लेवल डिस्काउंट में आप इंडिविजुअल आइटम्स पे जाकर डिस्काउंट लगा सकते हो। तो उसको समझाने के लिए हमको डिस्काउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और क्रिएट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आइटम लेवल पे यहाँ पर आ रहा है 0/4। तो इसका मतलब ये है कि आइटम लेवल के आप मात्र 4 डिस्काउंट बना सकते हो। जैसे अभी हमें क्रिएट करेंगे तो यहाँ 1/4 लिखा जाएगा, अभी 0/4 है तो वो हम क्रिएट करते हैं। तो डिस्काउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्रिएट डिस्काउंट पे क्लिक करना है। जैसे क्रिएट डिस्काउंट पे क्लिक कर आप डिस्काउंट वाले इंटरफेस पे आ जाओगे, और यहाँ पर डिस्काउंट सिलेक्शन लिखा है, वहां पर 3 स्टेप्स है। तो 3 सिंपल स्टेप फॉलो करके आप ये डिस्काउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको अप्लाई डिस्काउंट ऑन पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, टोटल ऑर्डर अमाउंट और दूसरा सिलेक्टेड आइटम। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो टोटल ऑर्डर अमाउंट है, ये वाला कार्ट लेवल डिस्काउंट है, मतलब जो बिल का टोटल अमाउंट आता है उस पर हम डिस्काउंट लगाते हैं। तो ये उसका ऑप्शन है। हमको अभी आइटम लेवल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सिलेक्टेड आइटम ऑफ योर चॉइस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके पास आपका रेस्टोरेंट का पूरा मेन्यू आ जाएगा। जो भी आइटम कैटेगरी आपने ऐड करी यहाँ पर आ जाएगी। और एक बात को आपको यहाँ पे जरूर ध्यान देना है कि ये जो आइटम लेवल डिस्काउंट है, जब भी इसको हम क्रिएट करेंगे, हम एक बात का जरूर ध्यान देंगे कि हम जितने भी अमाउंट वाले आइटम इसमें ऐड करें, सबकी रेंज आसपास होनी चाहिए। जैसे कि आप स्नैक्स में देख सकते हो, यहाँ पे 120, 100, 110। तो इन आइटम्स के प्राइस में ज्यादा फर्क नहीं है, ये आसपास के प्राइस वाले ही आइटम्स है। तो ये सेम रेंज वाले हैं, यहाँ पर कोई छोटा नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है। जैसे इसके ऊपर मिल्क कस्टर्ड दिख रहा है 30 रुपए, तो उसको मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं सेम रेंज वाले करूंगा। क्योंकि जैसे कि मैंने इन तीनों को सिलेक्ट करा और आगे मैंने फ्लैट डिस्काउंट में 30 रुपए ऑफ रख दिया कि मैं इन सब पे 30 रुपए ऑफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मिल्क कस्टर्ड को इन आइटम के साथ मैं सिलेक्ट कर दूंगा, तो मिल्क कस्टर्ड तो खुद 30 रुपए का है और मैं 30 रुपए ऑफ दे रहा हूँ, तो इस हिसाब से तो मिल्क कस्टर्ड फ्री में दे रहा हूँ। इसलिए आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जब भी आप आइटम लेवल डिस्काउंट बनाओ ना, ऐसे आइटम चूज करो जो सेम प्राइस रेंज के हो या उससे 10 रुपए 20 रुपए ऊपर हो। और आप बोलोगे अगर छोटी प्राइस रेंज वालों का डिस्काउंट बनाना है, तो उनके लिए आप अलग डिस्काउंट क्रिएट करो। हमारा प्लेटफॉर्म आपको आइटम लेवल के 4 डिस्काउंट क्रिएट करने की लिमिट दे रहा है, तो इसलिए उसने लिमिट दे रखी है ताकि आप एक ही बार में सारे डिस्काउंट नहीं लगाओ और आपका घाटा ना हो। आपके यहाँ पे बड़ी प्राइस वाले आइटम्स का कलेक्शन एक साथ बनाना है और छोटी प्राइस वाले आइटम्स का कलेक्शन एक साथ बनाना है। तो ये बात तो आप समझ गए। तो यहाँ पर हम सिंपली से जो है सिलेक्ट कर देंगे हमारे आइटम्स को। यहाँ पर आप ऊपर स्नैक्स पे क्लिक करोगे तो एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे, या इंडिविजुअली एक एक करके हम कर सकते हैं। जैसे इनको सिलेक्ट करेंगे, नीचे हमारा कंफर्म बटन आ रहा है। कंफर्म पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कूपन कोड को चूज करना है कि यहाँ पे कूपन का आप क्या नाम रखने वाले हैं। तो मैं तो कॉम्बो डील नाम रखने वाला हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ कॉम्बो ऑफर रखा है भाई। और आप यहाँ पे जिस टाइप का ऑफर क्रिएट करेंगे और जो नाम आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फटाक से सेव पे क्लिक करा। जैसे ही सेव पे क्लिक करा, यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि हमारे सिलेक्टेड आइटम की जगह वहाँ पे कॉम्बो डील लिखा रहा है, और उनके नीचे जो मैंने आइटम सिलेक्ट करे थे उनका नाम लिखा रहा है। साइड में आपको एडिट का बटन दिया गया है। जैसे आपको कोई सा आइटम पसंद नहीं आ रहा है और आपने यहाँ पर सेव कर दिया, तो टेंशन बात नहीं है, आप वापस से एडिट करके वापस से आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट। तो जैसे कि मैंने आपको उदाहरण बताया था वहां पर कि मैं यहाँ पे 100 रुपए 120 वाली चीज पे 30 रुपए ऑफ दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको वही 30 रुपए जो वैल्यू मैंने आपको वहां पर बताई थी, वही वैल्यू आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्काउंट वैल्यू में आपको पांचों प्लेटफॉर्म द्वारा बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पे दे रखे हैं। तो आप आपके हिसाब से कस्टमर को अट्रैक्ट करने के हिसाब से वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं कि 100 रुपए 120 की रेंज में आपको कितनी वैल्यू रखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 20 रुपए सिलेक्ट कर दिया, तो मेरे पिज्जा फ्रेंच फ्राइज जितने भी आइटम मैंने सिलेक्ट करे वो 100 120 की रेंज में आ रहे, तो उन पे कस्टमर को 20 रुपए ऑफ मिलेगा। तो जो आइटम जैसे उनको 100 रुपए का पड़ रहा है, तो 20 रुपए कट के 80 रुपए का पड़ेगा, और जो आइटम 120 का पड़ रहा है उसमें से 20 रुपए माइनस हो जाएंगे, तो वो 100 रुपए का पड़ेगा। जितनी आप डिस्काउंट वैल्यू डालोगे उतने रुपए कट के उसको आइटम पड़ने वाला है। तो ये वैल्यू आपको आपके मार्जिन के हिसाब से डालना है। तो अगर कोई कस्टमर ये आइटम्स को परचेज करने जाएगा, उसको वहां पर दिखेगा मेरे को तो यहाँ पे 20 रुपए कम लग रहे हैं, तो वो उस चीज से अट्रैक्ट होगा और आपके रेस्टोरेंट से भी अट्रैक्ट होगा कि भाई ये वाला रेस्टोरेंट तो डिस्काउंट देता है, तो वो आपके रेस्टोरेंट में बार बार आएगा और वो आइटम्स को परचेज करेगा। और एक बात का आपको यहाँ ध्यान देना है, आप जितने भी यहाँ डिस्काउंट क्रिएट करोगे उनमें प्राइसेस डालोगे, वो आपके पे आउट से कटने वाले हैं, वो आपके रेस्टोरेंट की तरफ से होने वाले हैं। और आप यहाँ पे ऐसा ना सोचिए कि आपके पे आउट से कटेंगे आपका घाटा हो जाएगा, यही घाटा आपका फायदा बन जाएगा।
आपके डिस्काउंट को देख के कस्टमर आपके रेस्टोरेंट से और चीजें बाय करेंगे और आपकी रेस्टोरेंट की गुडविल पे अफेक्ट पड़ेगा, आपकी रेस्टोरेंट की गुडविल बढ़ेगी और आपके रेस्टोरेंट की सेल इससे बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हमारे 5 ऐप के डिस्काउंट्स आपके बिजनेस को फायदा देंगे। तो हमने डिस्काउंट वैल्यू तो सिलेक्ट कर ली थी, आप आपके मार्जिन के हिसाब से डिस्काउंट वैल्यू सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद सिलेक्ट ड्यूरेशन। तो जैसे यहाँ पे समय की बात हो रही है तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कितने समय तक आपको ये डिस्काउंट को रखना है। और यहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए आप रखोगे तो ये फायदा आपको मिलने वाला है कि कस्टमर देखेगा ये तो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, तो कस्टमर के दिमाग में कारण बन जाएगा परचेज करने के लिए कि अगर ये मौका मुझसे चूक गया और ये टाइम निकल गया, मैं इसको परचेज नहीं कर पाया, तो इसी कारण से यहाँ टाइमिंग दे रखी है कि कस्टमर लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर का फायदा उठा पाए और आपके आइटम की सेल बढ़ जाए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, सबसे पहले 15 डेज, तो कि आप 15 दिन तक ये डिस्काउंट को रख सकते हो। जिस दिन आप इसको क्रिएट करोगे उसके अगले 15 दिन तक ये डिस्काउंट चलता रहेगा। अगला ऑप्शन आ रहा है दिस मंथ, कि जो महीने में आप इसको क्रिएट करोगे वो महीने के आखिरी तक ये डिस्काउंट चलेगा। उसके बाद एंडलेस, मतलब अंततः। तो एंडलेस ऑप्शन में ये सीन है कि अगर आपने इसको सिलेक्ट करके डिस्काउंट बना दिया तो जब तक आप वो डिस्काउंट को डीएक्टिवेट नहीं करेंगे वो डिस्काउंट आपके रेस्टोरेंट में एक्टिव रहेगा। और उसके बाद आ रहा है एक सिंपल ऑप्शन जो आपके बहुत काम आएगा, कस्टम ड्यूरेशन, कि आपको ये कौन सी तारीख तक कौन से महीने तक रखना है। तो यहाँ पर आप कैलेंडर में देख सकते हो 2 महीने तक आप कोई सा भी डिस्काउंट रख सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ चाहूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि 22 अप्रैल तक ये डिस्काउंट हो, तो आसानी से मैंने 22 अप्रैल को क्लिक करके ओके कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हो आ गया है सिलेक्ट एंड डेट में हमारा 22 अप्रैल की, 22 अप्रैल को ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप डिस्काउंट की डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट को सिलेक्ट करने के बाद हम आ चुके हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप पे आप किन कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं वो चूज करना है। तो यहाँ पर तो अभी 5 प्लेटफॉर्म द्वारा डिफॉल्ट ऑल कस्टमर ही सारे कस्टमर को हम टारगेट कर रहे हैं वो आ रहा है। और जैसे जैसे आप ऐप पे समय व्यतीत करोगे, टाइम होता जाएगा, भविष्य में आपको यहाँ पे और ऑप्शंस दिख जाएंगे। उसके बाद आ रही है ऑफर टाइमिंग, की आप किस टाइमिंग के लिए ऑफर को चलाने वाले, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर, की खाने के किस समय पे आप ये ऑफर को चलाने वाले हैं। आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सारे एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं कि सभी टाइमिंग पे, या आप मैन्युअली भी एक एक करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को बस इसी दिन पे इसी टाइमिंग पे चलाना है। तो मुझे तो सारे समय पे चलाना है। सिलेक्ट ऑल को सिंपली से क्लिक कर दिया, सारे समय सिलेक्ट हो चुके हैं। अगला आ रहा है कि दिन का, कि आपको हफ्ते के कितने दिन इसको चलाना है। तो ये भी सेम टाइमिंग जैसा, चाहो तो आप मैन्युअली एक दिन भी लगा सकते हो या तो सिलेक्ट ऑल करके 7 दिन भी लगा सकते हो, वो आपके ऑफर पे डिपेंड करता है। जैसे मुझे बस सैटरडे संडे ही लगाना है क्योंकि ये पीक टाइम रहता है, सबकी छुट्टी रहती है, तो मैंने सैटरडे संडे को लगा दिया और प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया। और यहाँ पर प्रीव्यू में आप सारी जानकारियां देख सकते हो जो हमने डाली, कि हमने फ्लैट 20% ऑफ दिया है, ये कॉम्बो डील नाम है इसका। इसमें कौन कौन सा आइटम है, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, कब तक एक्टिव है, 3 अप्रैल से 22 अप्रैल तक ये एक्टिव है, सारे कस्टमर पे एप्लीकेबल है। और स्लॉट जो हमने सिलेक्ट करा था टाइमिंग का 24 आवर यहाँ लिखा रहा है क्योंकि मैंने सारी समय सिलेक्ट कर दिए थे। और यहाँ पे एप्लीकेबल ऑन सैटरडे संडे, के हफ्ते के 2 दिन है, सैटरडे और संडे। तो यहाँ पर प्रीव्यू का मतलब है आप एक बार जानकारी को रीचेक कर ले जो आपने डाली। तो यहाँ पर मेरी सारी जानकारी ठीक है। अगर आपसे कुछ गलतियां हो जाती है तो यहाँ पे बैक का ऑप्शन है, क्लिक करके आप वापस से कर सकते हैं और वापस से प्रीव्यू पे क्लिक कर देना। तो चलो मैं पीछे आ ही गया हूँ, तो 20 रुपए की जगह 25 रुपए में ऑफ कर देता हूँ, डिस्काउंट वैल्यू को मैं बढ़ा देता हूँ। 20 की मैंने 25 कर दी और दोबारा प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक करा सेम इंटरफेस आ गया। तो यहाँ पर तो हमारी सारी जानकारी सही है। जय श्री राम बोल के सेव डिस्काउंट पे क्लिक करा और यहाँ हमारा डिस्काउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और जैसे ही डिस्काउंट क्रिएट होएगा आप ट्रैक ऑफर में जाओगे, जहां पर जो आपने ऑफर क्रिएट करा वो आपको दिख रहा है। हमने आइटम लेवल का डिस्काउंट करा तो आइटम लेवल पे 1 नंबर्स काउंटिंग आ चुकी है और ये हमारा डिस्काउंट भी दिख रहा है। फ्लैट 25% ऑफ कॉम्बो डील वाला बनाया जिसकी तारीख दिख रही है। व्यू पे क्लिक करके और सारी और जानकारी है जो हमने डाली वो देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर में एक्टिव का स्टेटस आ रहा है कि हमारा जो डिस्काउंट है वो एक्टिव है। और यहाँ पे डीएक्टिवेट का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको ये डिस्काउंट को कुछ कारण समय से पहले डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ आप आके उसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। और वहां पर जब हम ड्यूरेशन सेट कर रहे थे मैंने बोला था एंडलेस, तो एंडलेस में ये था कि जब तक आप इसको बंद नहीं करोगे खुद से आके जब तक डिस्काउंट चलेगा। तो अगर आपने एंडलेस सिलेक्ट करा तो इस प्रकार से आप यहाँ पे अगर इसको बंद करना है तो आके डीएक्टिवेट पे क्लिक करना, जब जाके वो डिस्काउंट बंद होगा। और टाइमिंग वाले तो सारे खुद ना खुद टाइमिंग कंप्लीट होते ही एक्सपायर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम डिस्काउंट को क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में जब एक भी डिस्काउंट हमने क्रिएट नहीं करा 0 आउट ऑफ 4 लिखा रहा था, पर हमने एक डिस्काउंट क्रिएट कर दिया है 4 बारी में से, तो अब यहाँ पे 1 आउट ऑफ 4 लिखा रहा है। अब बस मैं आइटम लेवल के 3 डिस्काउंट और क्रिएट कर सकता हूँ। और चारों फुल होने के बाद फिर जब कोई सा भी एक डिस्काउंट खत्म होगा फिर आप एक क्रिएट करना। तो इस हिसाब से जैसे ही जब जब यहाँ पे डिस्काउंट आइटम लेवल पे जगह खाली होती रहेगी आप इनमें डिस्काउंट क्रिएट कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम डिस्काउंट्स को क्रिएट करते हैं। और आपने जो डिस्काउंट क्रिएट करा वो कस्टमर को कैसे दिखेगा, तो कुछ इस प्रकार से कस्टमर को फिक्स डिस्काउंट का आइटम लेवल दिखने वाला है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने बर्गर ऐड करा था, बर्गर 100 रुपए का है तो फ्लैट 25 रुपीज ऑफ उस पे लग गया और 75 रुपए का वो हो चुका है। तो ये उदाहरण में आप देख सकते हैं कस्टमर कुछ इस प्रकार से आपका डिस्काउंट दिखेगा। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि डिस्काउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में और नई जानकारियों के साथ। पांचू परिवार में जुड़ने के लिए धन्यवाद।